साल के बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में अब एक ऑडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक के बीच हड़कंप मच चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो क्लिप में विद्यालय के प्रशासक और तत्कालीन वाइस प्रिंसिपल गोविंद बियानी, जो अपने विद्यालय के ट्रस्टी भी हैं, उनके बीच हर्षिता के रिजल्ट को लेकर बातचीत की जा रही है। और अब इस ऑडियो क्लिप के साथ हर्षिता के परिजनों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है और पूरे मामले की एक बार फिर से जांच कराकर इंसाफ की मांग की है। दरअसल साल 2019 में बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं की छात्रा हर्षिता ने खुदकुशी कर ली थी, जिसे लेकर दावा किया गया कि उसे जानबूझकर रिजल्ट में गड़बड़ी कर फेल किया गया। जो लाएगा नहीं, हमको जहाँ तक पता है लोग ये जो है ना कंपार्ट की कॉपी का रीचेक करवाया है। कंपार्ट की कॉपी का रीचेक भी हुआ है? अच्छा, कंपार्ट की कॉपी का रीचेक हुआ है और रीचेक में जो मार्क्स आया उसके आधार पर रिजल्ट दिया है। मतलब डबल जो कॉपी चेक होकर के अगर मान लीजिए कि डबल कॉपी में भी हो, डबल कॉपी चेक हो, लेकिन आपको मैक्सिमम साइड वाला नंबर देना होगा। नहीं, अगर ऐसा है तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि हमको याद है कि जो 30%, अगर वो 33% वाली बात आ जाएगी, नहीं 33 नंबर जो लाएगा तो वो बात होगा। अभी हम लोग को वही बोलना होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अकाउंटेंसी में उसको 31 मार्क्स आया है तो वो फेल है। अच्छा, और वो इकोनॉमिक्स में हमको याद है 26.5 मार्क्स आया है, तो भी फेल है। तो हम लोग को बोलना होगा कि 33% मार्क्स नहीं लाया इसलिए फेल है। अब तो ये इसमें बच जाएगा, लेकिन दूसरे का कॉपी देखेगा, उसमें देखेगा ये कैसे पास है। तो अब तो वो तो सारा कॉपी जांच कमेटी में अब कौन आदमी रहेगा, वो तो सारा कॉपी देखेगा। वो अभी एग्जाम विभाग को जवाब देना होगा उसमें कि भाई ये क्या मसला है। तो जैसे बोलेगा भाई 30% में हम लोग पास किए हैं, तो ये जो है ना, हम मैंने हल्का सा हम सुने, क्यों सुने, जिस दिन सुसाइड हुआ था उस दिन हमको बंटी सर आके बोले कि हम थे, प्रिंसिपल साहब भी थे, तो बंटी सर आके बोले कि सर उसको तो 21 मार्क्स हम दिए थे, फिर उसने जो है पेंसिल से कोई चेक किया था तो फिर उसमें उसको कम मार्क्स आया था, तो उसमें शायद उसको 8 या 9 मार्क्स दिया गया था। और फिर हमसे जो है ग्रीन पेन से फिर चेक करवाया गया, उसमें 3 बार चेक है कॉपी, फिर ग्रीन पेन से चेक करवाया गया, मरवा देगा। तो फिर हम ग्रीन पेन से चेक किए हैं, उसमें 26-27 नंबर है। एक ही कॉपी को 3 बार चेक है, 3 बार। ऑडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो हर्षिता के साथ जो भी हुआ है वो एक मतलब कि साजिश के तहत किया गया है। और ये साजिश क्या है नहीं है, इसको लेकर हम लोग सारे परिवार के लोगों के साथ गए थे डीएम साहब के पास, क्योंकि हमें कल भी न्याय का उम्मीद था और आज भी है न्याय का उम्मीद। और हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि एक उच्च स्तरीय जांच बैठाया जाए ताकि हमें न्याय मिल सके। बीच में तो ये हत्याकांड बड़े लोगों के पूंजीपति के कारण दब गया था, पर अभी हम लोग को कुछ ऑडियो मिला है जिससे पूरा साबित क्लियर हो रहा है कि वो बच्ची पास थी, उसके बावजूद भी बार बार वही बच्ची का कॉपी बार बार क्यों दोबारा गोविंद बियानी ने चेक अपने घर पे ले जाके क्यों करवाया। एक बार नहीं, 2 बार बार उन्होंने 2 बार बच्ची का कॉपी ले जाके घर पे चेक करवाया। और फिर संजय मास्टर के पास मेरी भतीजी गई पढ़ने के लिए, तो संजय मास्टर बोल रहा है तुम तो फेल हो, वैसे तुम 9,000 रुपया दे दो, गोविंद बियानी जी बोले हैं तो हम तुमको पास करवा देंगे, वैसे तो तुम धरती की बोझ हो। तो उसमें जो उनका कंप्लेंट था वो यह था कि जो ट्रस्ट के मेंबर बने हैं उसमें सीबीएसई के गाइडलाइंस का पालन पूर्णतया नहीं हुआ है। तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली अगर ऐसा लग रहा है कि अनुपालन नहीं हुआ तो उस पर हम लोग आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की। और चलिए वैसे में समझते हैं कि हर्षिता सुसाइड मामला आखिर है क्या। 11वीं की छात्रा थी हर्षिता। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई वो 11वीं क्लास की छात्रा थी। बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हर्षिता, जो उस वक्त बहुत चर्चाओं में आई, शिक्षक संजय कुमार साहा से ट्यूशन ले रही थी, उससे वो ट्यूशन पढ़ रही थी। 9,000 रुपए ट्यूशन फीस नहीं देने का आरोप जो है वो सामने आता है। ट्यूशन फीस के लिए अपमानित किया गया हर्षिता को। परिजनों का ये सीधे तौर पर कहना था। हर्षिता को धरती का बोझ तक बता दिया गया। परिजनों की जो टिप्पणी थी वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली थी। मार्क्स कम देकर जानबूझकर हर्षिता को फेल कराया गया। परिजन ये भी आरोप लगाते हुए नजर आए। फेल होने के बाद हर्षिता ने सुसाइड कर लिया।
रेल ट्रैक पर कूदकर हर्षिता ने अपनी जान दे दी थी। वायरल ऑडियो में हर्षिता के पास होने की बात भी आप सुन रहे होंगे, यह आवाज भी इसमें कैद हुई थी। और इसी ऑडियो से अब पूरे मामले में अब एक तरीके से नया मोड़ आ चुका है। कंपार्टमेंट की कॉपी की 3 बार आखिर जांच क्यों की गई, उस पर बार बार रीराइट क्यों किया गया, ये भी सवाल है। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर हर्षिता ने सुसाइड कर लिया, जो परिजन कह रहे थे। 2019 में जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की और स्कूल से जुड़े हुए गोविंद बेहानी को वहां से हटा दिया जाता है। गोविंद बेहानी का मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है और मामला विचाराधीन, फिर भी सवाल ये कि आखिर इस शख्स को प्रमोशन किस आधार पर मिला। 2024 में फिर से गोविंद बेहानी की वापसी भी हो जाती है। सचिन गोविंद बेहानी को ट्रस्ट का मेंबर बनाया जाता है और परिजनों का यह भी कहा जाना कि जांच प्रभावित हो रहा है, गोविंद बेहानी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। परिजनों ने जिला प्रशासन से जांच की एक बार फिर से मांग उठाई और अब इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद ये मांग और ज्यादा तेज होती हुई नजर आती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। जानकारी ये भी आ रही है कि तेजस्वी यादव को अब Z श्रेणी की जगह Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बता दें कि गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार बिहार के कुछ नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया, जबकि कुछ की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। कुछ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह से हटा भी दी गई है। नितिन नवीन, ललन सिंह, संजय सरावगी और मंगल पांडे सरीके जो नेता हैं, उनको Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इस फैसले के बाद सियासी गलियारे में चर्चा एक बार फिर से तेज है। तेजस्वी की सुरक्षा कम करने पर आरजेडी नेताओं में जरूर नाराजगी है। आरजेडी ने कहा कि बदले की भावना से ये सारा कुछ किया जा रहा है। विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है, पर सत्ता पक्ष के लोग इसे दुश्मन मान लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई है। ये बदले की राजनीति है, ये घिरना है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है, खौफ है, सत्ता पक्ष मानती है। आरजेडी का यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि भाजपा और एनडीए के नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया और उनकी सुरक्षा को कम किया गया। भाई साहब, आप तो सरकार में रहे हैं ना, आपको तो प्रक्रिया मालूम होगा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर किसी की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है अथवा कम किया जाता है। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट किया जिन पर खतरा ज़्यादा है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया और आपकी सुरक्षा को कम किया। इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, यह एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो वहीं तेजस्वी की सुरक्षा श्रेणी घटने पर आरजेडी के नेताओं के बयान पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि फालतू की बात लोग कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार से विपक्ष को सीख लेनी चाहिए। मैं तो बराबर कहता हूं विपक्ष के साथियों से, काम करने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार से लोग सीखे। जो लोकप्रिय नेता हमारे नेता जो हैं, इस बिहार के लिए जो सोचते हैं, बिहार के जो चलते हैं, बिहार के लिए करते हैं सौहार्द भाईचारा के साथ, उनको सीखना चाहिए। आपने देखा होगा जब सदन चल रहा था तो वो लोग गायब हो गए थे। ऐसे नहीं होता है। अगर बिहार के लोगों ने, कुछ ही लोगों ने अगर आप पर विश्वास किया, सदन में रहना चाहिए। आईना है तो बताना चाहिए, जो कार्य अधूरा है हमारे नेता बराबर करते हैं, जो अधूरा कार्य बताओ मैं पूरा करूंगा। किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कभी जब राबड़ी जी को आवास खाली करने का नोटिस मिलता है, तब भी अलग अलग तरह के बयान इनकी तरफ से आते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत राजद के लोगों की सोच में है। तो देखिए, राजद ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव की Y श्रेणी की सुरक्षा को हटा देना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सियासी तरीके से लिया गया फैसला है, जबकि आरजेडी इस पर अपनी नाखुशी जाहिर कर रहा है। सत्ता पक्ष का साफ कहना है
कि भाई जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर ही किसी की सुरक्षा बढ़ाई जाती है या फिर घटाई जाती है। तो तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाने के मामले में अब सियासत बेहद तेज होती हुई अब Z श्रेणी की जगह Y+ श्रेणी की सुरक्षा तेजस्वी यादव को दी गई है। आरजेडी इसे बदले की भावना से कटौती करने की बात कह रही है। तो जैसे ही तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई उसके बाद आरजेडी नेताओं के बयान पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि फालतू की बात की जा रही है, हमारे नेता नीतीश कुमार से इन्हें सीख लेनी चाहिए। चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, जिन्हें लेकर जेडीयू ऑफिस में लगे हुए पोस्टर और जेडीयू में आने के सवाल पर मंत्री जमा खान ने कहा कि निशांत कुमार की जरूरत जो है वो पार्टी को है, उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, उनके जैसे युवा की पार्टी को जरूरत है, हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम करना चाहेंगे। निशांत जी को एकदम मैं चाहता हूं, निशांत जी के आने से पार्टी मजबूत होगी। निशांत जी नौजवान हैं, हम लोग नौजवान हैं, उनके नेतृत्व हम लोग भी काम करेंगे और वो रहेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार और भी मजबूत होगा। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर एक बार फिर से राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और चर्चा शुरू हो गई है। तो ये जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर है और देखिए पोस्टर पर लिखा हुआ है, अब नहीं तो कब, पार्टी को निक्कू जैसा युवा नेतृत्व चाहिए अब, यानी निक्कू नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की जगह जो है निशांत की मांग अब की जा रही है कि निक्कू जैसा नेता जो है चाहिए और नीतीश सेवक मांगे निशांत। नीतीश सेवकों के साथ साथ पूरा बिहार कर रहा वर्षों से यही इंतजार, बिहार के अगले जनरेशन की कमान संभालने कब आएंगे भाई निशांत कुमार। तो ये कृष्णा पटेल हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू के, इन्होंने पोस्टर लगाई है और ये पोस्टर आपको इनकम टैक्स चौराहा से लेकर जेडीयू कार्यालय तक यानी पूरे वीरचंद पटेल पथ पर जो है ये पोस्टर आपको दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गई है और इससे पहले भी मनीष वर्मा ने भी इशारा दिया था, कई जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बयान दिया, नेताओं ने बयान दिया। तो ये पोस्टर जो है बहुत कुछ बयां कर रहा है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर निशांत राजनीति में कब आते हैं और राजनीति में उनका पद क्या होता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट की अटकलें और ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जिसमें कांग्रेस के कुछ विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में बताए जाते हैं। चर्चा इस बात की भी कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे बिहार कांग्रेस में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। इन अटकलों के बीच दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। यह अहम बैठक आज शाम 4:30 बजे होगी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक अपने आप में बहुत खास, जिसमें बिहार कांग्रेस के मौजूदा हालात और संभावित टूट को बचाने पर मंथन संभव माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार कांग्रेस में वाकई होने जा रही है कोई बड़ी टूट, या फिर ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बिना प्रतिनिधित्व के ही रह जाएगी। साथ ही अगर कांग्रेस के 5 या सभी विधायक टूटकर जेडीयू के साथ चले गए तो जेडीयू के एक बार फिर से बीजेपी को छोड़कर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए आप देखेंगे, क्योंकि ये आंकड़ा उनके पक्ष में होगा। आपको बता दें कि विधानसभा में फिलहाल जेडीयू के 85 और बीजेपी के 89 विधायक हैं। अब जरा समझिए कि इन परिस्थितियों में टूट संभव हो सकती है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर यह संभव है। तो बिहार में कांग्रेस के कुल 6 विधायक हैं। विधायकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से 6। 4 से कम टूटने पर दल बदल कानून जो है वो लागू होगा। दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म हो जाएगी अगर उस आधार पर देखा जाए तो। ऐसे में कम से कम 5 विधायक टूट सकते हैं। 4 एमएलए के टूटने की गारंटी पर ही
डील जो है वो संभव मानी जा रही है। दल बदल कानून से अगर बचना है तो 2/3 टूट जो है वो जरूरी मानी जाती है। अभी 2 महीने पहले ही चुनाव हुआ है और कोई विधायक अपनी सदस्यता गंवाना तो नहीं चाहेगा, ये जानकार भी कह रहे हैं। और इसीलिए इन संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस की आज की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा हादसे में बिहार का लाल शहीद नायक हरिराम कुंवर शहीद हो गए हैं और आरा के नाथमालपुर के रहने वाले ये बताए जाते हैं। कल सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था और झारखंड के सिपाही अजय लकड़ा भी इस हादसे में शहीद हो गए। गिरिडीह के बरवाबाद के रहने वाले थे। हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। देखिए हादसा कितना भयावह था, जहां पर 10 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। डोडा हादसे में बिहार का लाल भी शहीद हुआ। तो जम्मू कश्मीर के डोडा हादसे में आरा के लाल हरिराम कुंवर शहीद हो गए और बड़हारा प्रखंड के नथमलपुर गांव के रहने वाले जवान हरिराम कुंवर गुरुवार की सुबह उन्होंने फोन पर अपनी मां शांति देवी से अंतिम बार बात की थी। उन्होंने ठंड से बचने की मां को सलाह दी, वहीं अपने बच्चों का भी हालचाल जाना, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि उनकी ये बातचीत जो है वो आखिरी बातचीत होगी। ये भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 मासूम बेटे पीयूष और प्रियांशु हैं जो नर्सरी में पढ़ते हैं। हरिराम कुंवर के शहीद हो जाने से पूरे परिवार और गांव में मातम पसर गया है। दुर्भा साहब, क्या सूचना मिला? ये 4 कन्वर है, आपके भाई है यहाँ है, तो उनका देहांत हो गया है। उनको उसके बोले हैं उनका देहांत हो गया है। अच्छा। तो फिर थोड़ी देर हमको सोचना पड़ा, फिर रिकॉल किया तो पुष्टि हुई अच्छा कि सड़क दुर्घटना में उनका। कहाँ जा रहे थे वो, कुछ बताया लोग क्या? वो बोले कि एक जगह से दूसरे जगह कहीं अपने सेंटर पर जा रहे थे। और फिलहाल यहाँ